अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, क्या हाल है। आई होप यू आर फाइन। अच्छा, आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक्सएम ब्रोकर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्सएम की वेबसाइट पर जाएंगे या फिर आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो एक लिंक सेंड करेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले हमने वो लिंक हासिल की जिसके ऊपर से हमने क्रिएट करना है, उसके ऊपर हमने अब क्लिक करना है तो फिर ऑटोमेटिक एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो रही है। वेबसाइट ओपन होने के बाद हमने क्या करना है और किस तरह करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर आपको रेजिडेंसी सेलेक्ट करनी है। रेजिडेंसी का मतलब है कि किस मुल्क में आप रहते हैं। तो वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कोई और मुल्क है तो और मुल्क आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक जीमेल लगाएंगे जो आपकी जीमेल है। मैं अपनी जीमेल लगा रहा हूँ, नीचे शो भी हो रही है businesswithify@gmail.com। ठीक है, मैं ये लगा रहा हूँ। उसके बाद आगे हमने चलना है, पासवर्ड लगाना है। ठीक है, पासवर्ड कम से कम 10 डिजिट्स का हो। ठीक है, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और कम से कम 10 डिजिट बने और साथ में नंबर भी लगाने और एबीसी भी यूज़ करनी है। ठीक है, अब मैंने लिखा FE*5 12 14। ये कम से कम 10 अक्षर हो गए, 10 लफ्ज़ हो गए तो फिर नीचे यूज़ हो जाएगा। पासवर्ड लगाने के बाद आप जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको एक पार्टनर कोड भी दे सकता है। ठीक है, इधर आपने वो पुट करना है ETC जो भी आपका पार्टनर कोड हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं ये लगा रहा हूँ एक पार्टनर कोड, ये है नहीं, बस मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, आपको दिया जाएगा या हो सकता है सिर्फ आप लिंक से ही क्रिएट कर लें, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको एक टिक करना होगा। टिक करने के बाद आपने नीचे रजिस्टर पर लगाना है। ठीक है, अब हम रजिस्टर पर लगाते हैं। फिर आपको एक ये कोड आ जाएगा जीमेल पर। ठीक है, आपको ये आ जाएगा कि हमने जीमेल पर एक कोड भेजा है। ऊपर आप देखेंगे कि आपको एक जीमेल पर कोड भेज दिया गया है। तो हमने अब वो ओपन करनी है जीमेल के ऊपर क्लिक करना है हमने, तो ये ओपन हो रहा है। अब हमने इधर वेरीफाई पर लगाना था। वेरीफाई पर लगाने के बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब हमने कंप्लीट, ऊपर लिखा हुआ है ना कंप्लीट, ये देखें कंप्लीट लिखा हुआ है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा कि नंबर आप लगाएं। आप अपना नंबर लगाएंगे, कोई भी नंबर है आपका ETC 0309 0305 जो भी आपका नंबर है। मैं फ़र्ज़ करें लगा रहा हूँ एक 0309 ETC में जो भी लगा रहा हूँ। ठीक है, आप अपना इधर नंबर लगाएंगे। ठीक है, नंबर पर लगाने के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो पूरा करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप नाम लगाएं। मिडिल नेम है आपका, अगर 3 लफ्ज़ों का नाम है तो 3 लफ्ज़ों का लगाएंगे, वरना 2 लफ्ज़। ठीक है, इफ़ी और आखिर में जान, आपका अगर 2 लफ्ज़ों का ऐसे। ठीक है, तो फिर नीचे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आगे एक ऑप्शन बना हुआ है कि सेलेक्ट आप करें जो भी है। मैं 10 जनवरी 2007 सेलेक्ट करूँगा, जो भी मेरा है। ठीक है, अब मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उधर लगा रहा हूँ, ये देखें नवंबर नहीं, मुझे जनवरी पर आना है और 10वीं तारीख 2007 मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ऊपर एरो बना हुआ है, एरो को लगाऊंगा, पीछे करेगा तो फिर मैं जनवरी में आऊँगा, तो फिर मुझे उधर सेलेक्ट करना होगा जनवरी। ये देखें, एक सेकंड, मार्च फरवरी, ये जनवरी। ठीक है, अब मुझे 10 तारीख सेलेक्ट करनी है। ये देखें 3 के नीचे 10 बना हुआ है तो उसके ऊपर लगाना है। ये हो गया। अब मैं कंटिन्यू के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने कंटिन्यू के ऊपर लगा लिया। ये देखें नीचे कंटिन्यू। ठीक है, इधर कंटिन्यू के ऊपर लगाना है। अब आपको एड्रेस वगैरह आपकी लगानी है, जो भी आपकी ये सक्कर, सिंध, लाड़काना, पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, जो भी है आपका वो लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद सिटी, फिर स्ट्रीट, फिर आप पोस्टल कोड अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप अपने शहर का नाम लिखकर साथ में पोस्टल कोड लिखेंगे तो गूगल से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस आप इधर लगाएंगे जो भी है आपकी एड्रेस। अब मैं इधर एड्रेस अपनी लगा रहा हूँ, कराची पाकिस्तान। ठीक है, ये देखें मैंने कराची पाकिस्तान लगा लिया। उसके बाद सिटी भी मैं क्या भी लगा लूँ। ठीक है, सिटी या टाउन कराची में बहुत सारे हैं। ठीक है, कोरंगी वगैरह ये वो, तो फिर मैंने कराची लगा लिया। वो भी स्ट्रीट, जो भी आपकी स्ट्रीट वगैरह ETC 2 नंबर गली, 4 नंबर, जो भी है आप वो लगाएंगे। फिर पोस्टल कोड जो आपको मैंने बताया कि गूगल पर आप सर्च करके लिखेंगे
वो आपने इधर पोस्टल कोड लगाना है। फिर आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने इधर अगर ट्रेडिंग कभी की है तो येस लिखेंगे, वरना आप नो लिखेंगे। तो फिर मैं तो ट्रेडिंग करता रहा हूँ और करता रहूँगा, तो फिर मैं ये सीधा सेलेक्ट करूँगा। येस पर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसके नीचे आप कंटिन्यू दिखाई देगा, वो आप कंटिन्यू के ऊपर आप लगाएं अब। ठीक है, कंटिन्यू के ऊपर लगाने के बाद ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। नीचे एक टिक का ऑप्शन बना हुआ है, ये देखें, आई कॉन्सेंट टू जोमियो कलेक्टिंग प्रोसेसिंग से पहले। ठीक है, टिक करके स्टार्ट पर आप लगाएं, जिसमें आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, NIC, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। स्टार्ट पर मैंने लगाया। अब आइडेंटिटी कार्ड मैंने वेरीफाई करना है, उसके बाद रेजिडेंसी बोलेगा, आपने दोनों वेरीफाई करने हैं। आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर मैंने लगाना है और मैंने सबसे पहले वो करना है, उसके बाद रेजिडेंसी वाले सेलेक्ट करनी है। रेजिडेंसी भी वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, NIC कार्ड उधर अपना लगा लेना। बाकी आपको कोई भी इशू हो, कोई भी सवाल वगैरह पूछना हो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए आप कमेंट करें, आपको जवाब दे दूँगा।